हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए एक थोड़ी सी नई चीज़ लेकर आया हूँ। ठीक है, वो नई चीज़ क्या है आप सामने टाइटल देख ही सकते हैं। बेस्ट 200 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त। यस, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स की हमारे इलेक्ट्रिक लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। उस सीरीज़ में क्या होता है, वो सीरीज में क्या होता है कि डेली पीडीएफ आपको मिलती है। ठीक है, उस पीडीएफ के बेस पे क्विज होता है और उस क्विज की एक एक्सप्लेनेशन वीडियो डेली में आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस की। तो ये सीरीज अभी हमारी चल रही है। तो अभी अगस्त मंथ है जो वो खत्म हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट्स को ये जो अगस्त मंथ है इसके बेस्ट 200 क्वेश्चन मीनिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वैसे तो देखो अगर हम बात करें पूरे अगस्त मंथ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो करंट अफेयर्स के बन गए थे। ठीक है, बट मैंने क्या किया, जो बेस्ट 200 क्वेश्चन थे, जो बेस्ट 200 पॉइंट थे करंट अफेयर्स के, उनको कंपाइल करके एक मैंने क्या किया, एक फाइल तैयार की है एक आपके लिए, और उसकी एक वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो अगस्त मंथ के बेस्ट 200 क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरी बात क्या है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिवीजन के लिए है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ने अगस्त में एक भी दिन करंट अफेयर नहीं पढ़ा और वो सोच रहा है कि वो सीधा इस वीडियो को देखकर, ऐसी वीडियो को देखकर, चाहे वो कोई भी प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे वो हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है या कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इस तरह की वीडियोस। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि अगर सीधा इस तरह की वीडियो देखकर वो करंट अफेयर अपने रेडी कर लेगा, उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन वीडियो होती है। ठीक है, जो भी मंथली आपके पास पीडीएफ्स आती हैं, पीपीटीज आती हैं या वीडियोस मंथली मिलती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए ही उनको आपको यूज करना चाहिए। पहले आप मंथली पूरा डेली टू डेली आप क्या करो, करंट अफेयर्स पढ़ो, उनके क्विज़ेस दो, उनकी वीडियोस देखो, और फिर एंड में जो एक कंपाइल्ड कोई भी कंपाइल्ड पीडीएफ आपको मिलती है, कंपाइल्ड वीडियो आपको मिलती है, तो उसको सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, अपनी उसके लिए अपनी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए ही यूज करना चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेस्ट 200 क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू ओपन न्यूक्लियर पावर प्लांट, वर्खा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कौन सी अरब कंट्री पहली अरब कंट्री बनी है जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन किया है अपनी कंट्री में, और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, बरखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज यूएई, दैट इज यूएई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें ऐसे ही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब करेंगे। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि 200 क्वेश्चन है। अगर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने बैठा तो पूरा दिन वीडियो में लग जाएगा। ठीक है क्लियर हुआ सबको। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से, और उनकी जो वीडियोस हैं वो भी आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। Which of the following player has won Formula 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो किसकी बात कर रहे हैं ये, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो हुआ था वो किस प्लेयर ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लुइस हैमिल्टन। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 हुआ था वो जीता था। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नॉर्थर्न रेलवे रैन फर्स्ट एवर व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स फ्रॉम पंजाब टू विच स्टेट? जो नॉर्थर्न रेलवे है उसने एक व्यापार मेला जो चलाई थी अगस्त मंथ में। ठीक है, पहली ये व्यापार मेला थी। ठीक है, और जो इसका जो मकसद क्या था वो क्या था, इसका जो मकसद था वो था कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए। ये ट्रेन कहाँ से स्टार्ट होती है, पंजाब से स्टार्ट होती है। तो हमने ये बताना है कि ये पंजाब से स्टार्ट होकर किस स्टेट तक जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिपुरा। इट मीन ये जो ट्रेन है ये पंजाब से स्टार्ट होकर त्रिपुरा तक जा रही है। क्लियर हुआ सबको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 5.5 किलोमीटर 4 लेन महात्मा गांधी ब्रिज ओवर विच रिवर? तो नितिन गडकरी हैं जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक 5.5 किलोमीटर 4 लेन
ठीक है, एक ब्रिज का क्या किया है, इनॉग्रेशन की है, उस ब्रिज का नाम आपको याद करना होगा। उस ब्रिज का नाम क्या है, महात्मा गांधी ब्रिज, महात्मा गांधी ब्रिज। ठीक है, ये किस रिवर के ऊपर है हमने ये बताना है, ब्रह्मपुत्र, तापी, गंगा और सतलुज, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गंगा। ठीक है, गंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच बैंक हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च 2 मंथ कोना कोना उम्मीद, सॉरी हाँ, कोना कोना उम्मीद टू लिफ्ट अप होप एंड ऑप्टिमिज्म अमंग इट्स कस्टमर्स। तो मिडेस्ट ऑफ कोविड-19 के चलते अपने कस्टमर में एक होप या ऑप्टिमिज्म जगाने के लिए उस क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है, कोना कोना उम्मीद। ठीक है, तो वो स्कीम किसने लॉन्च की है, किस बैंक ने लॉन्च की है? उसका जो राइट आंसर है दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा, मोहम्मद इरफान अली हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ गुआना। गुआना के जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज थी। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ गुआना। गुआना की करेंसी हमको बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूरो, डॉलर, पाउंड या रिंगिट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डॉलर। ठीक है, डॉलर। ठीक है, तो डॉलर है जो इसका वो क्या है, राइट आंसर है। क्लियर हो गया सबको? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव वर्चुअल साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम नेम्ड एज ई रक्षाबंधन। किस स्टेट या यूटी ने ई रक्षाबंधन, ठीक है, लॉन्च किया है? और ई रक्षाबंधन है क्या, एक साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, तो किस यूटी या स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश, दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट भारत एयर फाइबर सर्विसेज, भारत एयर फाइबर सर्विसेज हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, किस स्टेट में की है, किस स्टेट में की है हमने ये बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेनेडिक्ट हाउडीज हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल। तो फुटबॉल के एक प्लेयर थे, ठीक है, बेनेडिक्ट हाउडीज। ठीक है, तो वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? इनकी क्या हुई है, रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, हमने इसका आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसेंटली पाइडे कोंडाला मिनी के आला राव पास्ट अवे ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 की वजह से इनकी जो है क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, ही वाज फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट के वो पहले मिनिस्टर रह चुके हैं? तो हमने ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, जो भी हमारी और ब्यूटरी वाली जो वीडियो जो भी न्यूज़ होती है उसमें हमने सिर्फ क्या देखना होता है, एक तो पर्सन का नाम याद करना होता है, उनका नाम क्या है, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ याद करनी होती है। तो जैसे ये मिनिस्टर थे पहले, तो किस स्टेट के मिनिस्टर थे, वो आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज न्यू सीईओ ऑफ HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक के जो न्यू सीईओ उनका क्या नाम है? तो उनका जो राइट नेम है दैट इज शशिधर जगदीशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो HDFC के नए CEO अपॉइंट हुए हैं उनका जो नाम है शशिधर जगदीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन कॉन्फेरेड द गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड। तो अवार्ड का नाम आपको याद करना है, क्या है वो? गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020। ये अवार्ड किसके लिए दिया गया है? डेवलपिंग ए मैकेनिज्म फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेट क्लोथ्स लेफ्ट अंडर सनलाइट टू ड्राई। जैसे हम धूप में कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं, वहां से अगर हमने बिजली जनरेट करनी हो, ठीक है, तो कुछ रिसर्चर है, किसी इंस्टीट्यूट के कुछ रिसर्चर हैं जिन्होंने इस मैकेनिज्म को फाइंड किया है, इसकी क्या की है, एक तरह से एक डिस्कवरी की है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए उनको अवार्ड दिया गया है, ये गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, तो वो किस इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं, वो रिसर्चर किस इंस्टीट्यूट से हैं, हमने ये बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज IIT खड़गपुर।
ठीक है, IIT खड़गपुर। तो इस IIT का हमने क्या याद रखना है, नाम याद रखना है, IIT खड़गपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होल्ड्स इट्स 50th वेबिनार ऑन हेरिटेज टूरिज्म इन विच सिटी अंडर देखो अपना देश सीरीज। देखो अपना देश क्या है, एक सीरीज है गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने चलाई है। तो उसके क्या हो रहे हैं, वेबिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं। अप्रैल मंथ से जो स्टार्ट हो गई थी, अभी रिसेंटली इसका जो अगस्त में 50th वेबिनार हुआ था। 50th वेबिनार में किस सिटी का जो इन्होंने वेबिनार कंडक्ट किया था, तो उसका नाम है हैदराबाद। तो 50th वेबिनार था जो वो किस सिटी का था, हैदराबाद का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियाज टूरिज्म मिनिस्ट्री इनोग्रेटेड थंजावुर गोल्फ रिजॉर्ट इन विच स्टेट। एक गोल्फ रिजॉर्ट एक जो इनोग्रेट किया गया है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसको इनोग्रेट किया है, उसका जो नाम है वो आपको याद रखना है। नाम क्या है, थंजावुर। ठीक है, थंजावुर। तो ये किस स्टेट में है, किस स्टेट में किया गया, हमने ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज मिजोरम। मिजोरम इज द राइट आंसर। तो 15th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। I&B मिनिस्टर, I&B इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं जो प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, 24/7 DD चैनल इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट का 24/7 जो दूरदर्शन का चैनल है वो उन्होंने लॉन्च किया है। हमने इस क्वेश्चन में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज असम। ठीक है, असम इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, करंट बैंक रेट इज एज ऑन 1 सितंबर 2020। ठीक है, तो करंट बैंक रेट क्या है, आपको पता है कि जो आरबीआई के कुछ पॉलिसी रेट्स होते हैं, जैसे रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, तो इसको अगस्त में क्या हुआ था, MPC कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, मीटिंग हुई थी, उसके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, तो वहाँ पे इन्होंने जो रेट्स हैं उनको क्या रखा है, अनचेंज रखा है। ठीक है, तो करंट बैंक रेट क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने वो बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज 4.25%। 4.25% इज द करंट बैंक रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया गिव्स डैश टू UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। ठीक है, तो इंडिया ने कितना पैसा दिया है, कितने डॉलर्स प्रोवाइड किए हैं, किसके लिए, इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप जो फंड है किस किस का, इंडिया का और UN का। ठीक है, तो इसमें इंडिया ने कितना पैसा प्रोवाइड किया है अगस्त मंथ में, तो उसका जो राइट आंसर है $15.5 मिलियन US। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। इस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K। J&K के जो न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मनोज सिन्हा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको हर हाल में याद करना ही करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन रेलवे बिगिंस इट्स फर्स्ट किसान रेल सर्विस टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल गुड्स बिटवीन देवलाली इन डैश टू दानापुर इन बिहार। तो फर्स्ट किसान रेल है जो स्टार्ट की गई है। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, देवलाली से स्टार्ट हुई है। कहाँ तक जाएगी, दानापुर तक जाएगी। अब दानापुर जो है वो बिहार में है, देवलाली किस स्टेट में है हमने ये बताना है। ठीक है, जहां से वो स्टार्ट हो रही है देवलाली, वो देवलाली किस स्टेट में है हमने ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आएगा देवलाली इन महाराष्ट्र टू दानापुर इन बिहार। ठीक है, तो वो यहाँ पे काफी कुछ चीजें पूछ सकता है। ठीक है, वो हो सकता है इस सिटी का नाम पूछ ले, हो सकता है इस स्टेट का नाम पूछ ले, हो सकता है वो इस सिटी दानापुर का नाम पूछ ले, हो सकता है वो दानापुर की स्टेट का नाम पूछ ले। तो इन चारों में से किसी भी चीज का वो नाम है जो पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपको चारों नाम ये याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन रेलवे बिगिंस इज फर्स्ट, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, इसका आंसर महाराष्ट्र है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो कौन हैं। ठीक है, उनका जो राइट आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, वो क्या हुए हैं हमारे पास, नए यूपीएससी के चेयरमैन हैं जो अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास, इनका नाम भी आपने हर हाल में याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 14 CAG ऑफ इंडिया। CAG क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो 14 CAG कौन अपॉइंट हुए हैं हमने ये बताना है। तो GC मुर्मू, GC मुर्मू। ठीक है, GC मुर्मू।
तो देखो आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जीसी मुर्मू हैं, ठीक है, ये जीसी मुर्मू लास्ट ईयर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए थे किसके, J&K यूनियन टेरिटरी के, ठीक है, J&K यूनियन टेरिटरी के क्या हुए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए थे। बट अब इनको क्या बना दिया है, हमारा 14th कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल बना दिया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो ये वाली सीट थी लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली तो वेकेंट होगी, जिसकी वजह से जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था मनोज सिन्हा वाला, उनको क्या किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ J&K अपॉइंट किया गया। तो ऐसे आप अगर सीक्वेंस बना के चीज़ों को याद करोगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। 23rd, रिसेंटली समीर शर्मा पास्ट अवे, अभी अभी समीर शर्मा का देहांत हो गया। वो कौन थे, राइटर थे, एक्टर थे, डायरेक्टर थे, डांसर थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या थे, एक एक्टर थे, ठीक है, वो एक एक्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया हैज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ डैश टू द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ फिशिंग फैसिलिटीज। तो मालदीव्स जो हमारी एक कंट्री है हमारे पास, उसमें फिशिंग फैसिलिटीज़ की एक्सपेंशन के लिए इंडिया ने क्या किया है, कुछ पैसा प्रोवाइड किया है। कितना पैसा प्रोवाइड किया हमने यहाँ पे ये बताना है। तो जो उसका राइट आंसर है दैट इज $18 मिलियन। $18 मिलियन का राइट आंसर, ठीक है। तो इस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच इंस्टीट्यूशन हैज परमिटेड बैंक्स to invest in debt instruments through mutual funds for exchange traded funds without allocating additional charges। किस इंस्टीट्यूशन ने बैंक्स को परमिशन दे दी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को क्या करने के लिए, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी एडिशनल चार्ज लगाए बिना, ठीक है, कोई भी एडिशनल चार्ज लगाए बिना इन जो हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो फंड्स हैं, इनमें क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो राइट जो आंसर है दैट इज आरबीआई। एक्चुअली यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड्स की या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात होती है तो सबके माइंड में आता है शायद सेबी आंसर होना चाहिए, बट राइट जो आंसर है वो क्या है, आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंडियन स्टेट ड्यूटी टू डेवलप इंडिया फर्स्ट लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की हेल्प से इंडिया ने किस स्टेट या यूटी में अपना फर्स्ट लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो क्या किया है, एस्टेब्लिश किया है, डेवलप किया है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट जो लियोपर्ड सेंटर है वो ओपन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंडियन स्टेट या यूटी गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट टू टाई अप विद द गूगल के साथ टाई अप किया है, किसके लिए, ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसी कौन सी स्टेट जो फर्स्ट बनी है या यूटी फर्स्ट बनी है, दैट इज महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये स्टेट न्यूज़ में आ जाता है और स्टेट न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, और स्टेट न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको इनमें स्टेट का नाम कि किस स्टेट ने क्या काम किया है आपको याद करना होता है, ठीक है। कवकास्ट 2020 इज द मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है पिछले मंथ अगस्त मंथ में। कवकास्ट 2020 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस कंट्री के बीच में है, इंडिया और दूसरी कंट्री का नाम बताना है, दैट इज रशिया और इंडिया के बीच में ये क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आपने इस कंट्री का नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक है जो हमारा, हैज एक्सटेंडेड $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री फॉर इंप्रूविंग पावर सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए एक्सिम बैंक ने इतना पैसा जो किसी कंट्री को दिया है, कितना दिया है, इस अमाउंट को आपको याद करना पड़ेगा, $250 मिलियन एक्सिम बैंक ने दिया है, ये भी याद करना पड़ेगा, और किस कंट्री को दिया है ये भी याद करना पड़ेगा। तो उस कंट्री का जो राइट नेम है दैट इज मोजाम्बिक इज द राइट आंसर, ठीक है। 31st क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एंड गंदगी मुक्त भारत कैंपेन, किसने ये क्या किया, इनॉग्रेट की है क्या, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एंड गंदगी मुक्त भारत कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ
ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ गांधी जी चंपारण सत्याग्रह एट राजघाट, उनके जो गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था चंपारण सत्याग्रह, इसकी सेलिब्रेशन में, ठीक है, इसकी सेलिब्रेशन में। तो ये वाले दोनों कैंपेन्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं। तो किसने ये लॉन्च किए हैं, हमने उसका आंसर बताना है। अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या वेंकैया नायडू। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये चीज लॉन्च की है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। KVIC टू set up to open first of its kind training कम प्रोडक्शन सेंटर ऑफ सिल्क का एक जो प्रोडक्शन सेंटर है वो ओपन किया जाएगा। वो क्या होगा, अकेला प्रोडक्शन सेंटर नहीं होगा, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर होगा, मतलब वहां पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी और एक प्रोडक्शन सेंटर भी होगा वो। तो किस स्टेट में वो लॉन्च कर रही है KVIC क्या है, KVIC क्या है, खादी एंड विलेज इंस्टीट्यूशन सेंटर है हमारे पास ये एक, ठीक है, ठीक है। तो किस स्टेट में कर रहा है वो कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। PM मोदी हैज लॉन्च द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग विच आइलैंड टू द मेनलैंड। तो एक ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं हम मोदी जी हमारे, ठीक है। तो किस आइलैंड को मेनलैंड के साथ वो जोड़ने के लिए इस ऑप्टिकल फाइबर को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इस यूटी का नाम याद रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च की गई है, ठीक है, इस यूटी को हमारे मेनलैंड के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी इन द कंट्री एज जापानीज बल्क कैरियर MV वाक्शलो रैन एंड बिगिन लीकिंग ऑयल इनटू द ओशियन, ठीक है। तो एक जापानीज बल्क कैरियर था, ठीक है, जहां से क्या हो गया, ऑयल लीक करना स्टार्ट हो गया, ओशन में ऑयल लीक होने लग गया, जिसकी वजह से एक कंट्री है जिसने, ठीक है, हम वहाँ पे एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो उस कंट्री का नाम हमने यहाँ पे बताना है। तो उस कंट्री का नाम क्या है, मॉरिशियस उस कंट्री का क्या है, नाम है, ठीक है। वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ पेरू। पेरू के न्यू PM जो इलेक्ट हुए हैं उनका नाम आपको याद करना पड़ेगा, वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज, वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज, ये उनका नाम है, क्या। तो हमने बताना क्या है, करेंसी ऑफ पेरू, पेरू की करेंसी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सोल, ठीक है। यूरो, रिंगिट, सोल, फ्रैंक, ये 4 ऑप्शन थे और सोल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद उल्द बिला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ मोरिटानिया। मोरिटानिया के नए PM जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो उनकी कैपिटल हमको यहाँ पे बतानी है मोरिटानिया की कैपिटल क्या है, वो क्या है, नुआकोच, ठीक है, नुआकोच उसकी जो एक कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे, या तो यहाँ पे देखो ये जो एग्जैक्ट न्यूज़ है वो पूछ सकता है, ठीक है, कि मोरिटानिया के जो नए PM हैं उनका नाम बताओ, इनमें से ये जो राइट आंसर है ये ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। या कई बार वो क्या करता है, इस न्यूज़ को वो क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन में लिख देता है और उससे रिलेटेड कोई स्टैटिक फैक्ट वो पूछ लेता है, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन की हेल्प से आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। आपको PM का नाम भी पता लग गया, कंट्री का नाम भी पता लग गया और वहाँ की आपको कैपिटल भी पता लग गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which state announced to launch of Indira Van Mitran योजना to make forest dwellers self-reliant? इंदिरा वन मित्रा योजना लॉन्च किया, अनाउंस किया, किस स्टेट ने अनाउंस किया हमने ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज छत्तीसगढ़ ने ये वाली योजना, ये वाली स्कीम है जो हमारे पास लॉन्च की है। ओके, अंपायर KN अनंत पांडनम हैज बीन प्रमोटेड टू ICC's पैनल ऑफ अंपायर्स। तो ये एक अंपायर थे जो ICC के पैनल में उनको प्रमोट कर दिया गया है। ये जो अंपायर है वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, श्रीलंका, इंडिया, केन्या या बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑब्वियसली दैट इज इंडिया। तो इंडिया के ही क्या है ये, ठीक है, सिटीजन हैं, ठीक है, इंडिया को बिलोंग करते हैं और इनको प्रमोट किया गया है ICC's पैनल ऑफ एम्पायर में, ठीक है। तो इनको यहाँ पे आपको मेनली याद कर रखना है, इनका नाम याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। और कई बार वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट से क्या है ये बिलोंग करते हैं, ठीक है।
Each city has become the first city in India to have women symbols on traffic signals and signage. देखो जनरली जब आप रोड पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो भी हमारे सिग्नल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे अभी तक क्या होता था कि हमेशा मेल्स की ही फोटोज वहाँ पे हमको देखने को मिलती थी। तो कौन सी हमारे इंडिया की सिटी है जो फर्स्ट बनी है जिसने वुमेन सिंबल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं? तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपको इसका नाम याद रखना है, सिटी का नाम याद रखना है। ठीक है, स्काईरोड एरोस्पेस इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पेस टेक स्टार्टअप। ठीक है, तो एक इंडिया की ये प्राइवेट जो स्पेस कंपनी जैसे इसरो है, इसरो क्या है वो तो गवर्नमेंट ओन्ड है। स्काईरोड एरोस्पेस क्या है, एक ये प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। इन्होंने एक रॉकेट इंजन है, इसको क्या किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है, सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है वो रॉकेट इंजन। उस रॉकेट इंजन का हमने क्या बताना है, नाम बताना है। भारत, रमन, अब्दुल, अटल, उस रॉकेट इंजन का नाम है रमन। रमन इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु लॉन्च द प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट? तो टैक्सेशन जो टैक्स सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। उस ये प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, हमने यहाँ पे ये बताना है। निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या अमित शाह? तो इसका जो राइट आंसर है अगेन नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस? पीओएस क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस नेम्ड ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। तो ये क्या है, उस पीओएस का नाम है ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। तो ये उस पीओएस का नाम है। ठीक है, तो किसने ये पीओएस को लॉन्च किया है, मैंने ये यहाँ पे बताना है। गूगल पे ने किया है, फोन पे ने किया है, पेटीएम ने किया है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आंसर है जो इसका राइट आंसर है दैट इज पेटीएम। ठीक है, पेटीएम, यहाँ पे टी नहीं आएगा, उसको हटा दो। राइट आंसर इज पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, द करेंसी ऑफ लेबनान? लेबनान की करेंसी हमने यहाँ पे बतानी है, यूरो, पाउंड, डॉलर और फ्रैंक। तो राइट आंसर इज पाउंड। पाउंड जो है इसका राइट आंसर है। जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी ड्यूरिंग गंदगी मुक्त भारत कैंपेन। इस कैंपेन के दौरान जल शक्ति मिनिस्ट्री है जो उसने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी लॉन्च की है। ठीक है, अकेडमी लॉन्च की है। ठीक है, तो हु इज द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिनिस्ट्री? जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, ठीक है, या जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं, कौन है वो हमारे, हमने वो बताना है। गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र सिंह तोमर, किरण रिजिजू और हरसिमरत कौर बादल। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस ए मैकेनिज्म फॉर ऑल चेक्स ऑफ वैल्यू ₹50,000 एंड अबव। तो 50,000 और अबव के जो चेक हैं उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो आरबीआई ने अनाउंस किया है। ठीक है, तो उस मैकेनिज्म का हमें यहाँ पे नाम बताना है, पॉजिटिव पे, डायरेक्ट पे, चेक पे और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज पॉजिटिव पे। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म का नाम याद रखना है और इस वैल्यू को, कितनी वैल्यू के ऊपर के लिए जो मैकेनिज्म है वो अनाउंस किया गया है और किसने किया है, आरबीआई ने। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्ब मैगजीन हैज रिलीज्ड, फोर्ब मैगजीन जो है उसने रिलीज की है एक रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट रिलीज की है, हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020, हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020, जिसमें टॉप किया है ड्वाइन जॉनसन ने। ठीक है, ड्वाइन जॉनसन जिसको हम रॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कौन सा इंडियन एक्टर है जो टॉप 10 में है, कौन सा इंडियन एक्टर है जो टॉप 10 में है? ऋतिक रोशन, सलमान खान, अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान। राइट आंसर इज अक्षय कुमार। ठीक है, तो ओनली इंडियन एक्टर है जो टॉप 10 लिस्ट में आया है, दैट इज अक्षय कुमार। रिसेंटली जीके मैनन पास्ट अवे, जीके मैनन का अभी क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, तो वो क्या थे हमने ये बताना है। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार पहले भी ये बताया है कि जब भी कोई ये डेथ वाली न्यूज़ होती है तो हमने उनका नाम और उनका प्रोफेशन ही याद करना होता है। तो उनका जो प्रोफेशन है वो क्या थे, वो एक जर्नलिस्ट थे। ठीक है, जर्नलिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स DV सदानंदा गौड़ा हैज एस्टेब्लिश ए प्राइज मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट? तो किस स्टेट में ये वाली जो यूनिट है वो स्टैब्लिश की गई है? ठीक है, और किस मिनिस्ट्री ने की है, इसको हमने बहुत ही ध्यान से याद करना है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो मिनिस्ट्री है उसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, DV सदानंदा गौड़ा। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारे पास, कर्नाटका, दैट इज कर्नाटका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 49th क्वेश्चन, इंडिया टू फंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन विच कंट्री थ्रू USD 400 मिलियन ग्रांट। इंडिया ने किस कंट्री को कनेक्टिविटी, ठीक है, नेटवर्क वगैरह की जो दिक्कतें वहाँ पे आती हैं उनको दूर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 400 मिलियन US$ की ग्रांट दी है। मलेशिया, नेपाल, मालदीव्स और बांग्लादेश। राइट आंसर इज मालदीव्स, ठीक है। ओके, 50th क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द लार्जेस्ट कंट्री वाइड रन फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया फ्रीडम रन, ठीक है, जो कि 15, ऑब्वियसली जो फ्रीडम वर्ड है वो बीच में आया है और अगस्त मंथ की न्यूज़ है तो 15 अगस्त से स्टार्ट होगी। और किस डेट तक ये रन चलेगा, ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद करना होगा। ये सबसे बड़ा रन है, लार्जेस्ट कंट्री वाइड रन है, ठीक है। फिट इंडिया फ्रीडम रन, इसका क्या है, इसका नाम है, ये वाला नाम आपको याद करना होगा। कब स्टार्ट हुआ है, 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ है। किस डेट तक चलेगा, ठीक है, तो ये चलेगा 2 अक्टूबर तक, अक्टूबर 2 तक ये चलेगा, ठीक है। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है आपको ये भी याद करना होगा, दैट इज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। द दिल्ली गवर्नमेंट टाइड अप विद विच IIT एंड टाटा प्रोजेक्ट्स। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक IIT के साथ टाई अप किया और दूसरा एक टाटा प्रोजेक्ट जो है हमारे उनके साथ टाई अप किया है। किसके लिए, स्मॉग टावर के लिए। स्मॉग टावर कहाँ पे, जो नॉट प्लेस है दिल्ली में, CP जिसको बोल देते हैं शॉर्ट में, वहाँ के लिए, ठीक है, वहाँ पे स्मॉग टावर इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये IIT कौन सी है, कौन सी IIT के साथ उसने किया। अब देखो जनरली यहाँ पे देखने को लगता है कि यार दिल्ली गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली IIT दिल्ली के साथ ही किया होगा, बट नहीं, IIT दिल्ली इसका जो है राइट आंसर नहीं है, IIT बॉम्बे जो है इसका वो राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए माइक्रोवेव डिवाइस नेम्ड अतुल्या दैट कैन डिसइंफेक्ट एनी premises in just 30 सेकेंड डिसइंटीग्रेटिंग COVID-19 वायरस। तो एक माइक्रोवेव डिवाइस है अतुल्या, ठीक है, इसका लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये करती क्या है, 30 सेकेंड में जो हमारा कोरोना वायरस है इसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो किस सिटी में इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है, ठीक है, हमने वो बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज नागपुर, नागपुर सिटी में इस डिवाइस को लगाया गया है। और किस मिनिस्ट्री ने लगाया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इस डिवाइस को एस्टैब्लिश लॉन्च किया है, ठीक है। 53rd क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट टू कैरी आउट जर्मन dual vocational education and training in 10 industrial training institutes of the state। ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने जर्मनी के साथ, ठीक है, अपने जो ITIs होते हैं, ठीक, ITIs होते हैं, उसके लिए एक वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने। तो उस स्टेट का नाम है गोवा, ठीक है, गोवा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। RBI बोर्ड अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ अबाउट ₹डैश एज सरप्लस। देखो RBI गवर्नमेंट और ऑन क्या है, इंस्टीट्यूशन है, तो जो भी उसका सरप्लस होता है, हर साल प्रॉफिट RBI का होता है, तो उसने गवर्नमेंट को क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस बार RBI ने कितना सरप्लस जो है गवर्नमेंट को दिया है, वो द राइट आंसर इज अबाउट 50। देखो इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, हमको एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है पूछा भी ना जाए, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है अबाउट, तो 57,000 के आसपास की वैल्यू होगी, ठीक है। 50 जो एग्जैक्ट अगर वैल्यू की बात करें तो वो 57,128 समथिंग करके कुछ वैल्यू थी, ठीक है। तो 57,000 आपको याद करना है, 57,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च दी शौर्या KGC कार्ड फॉर आर्म्ड फोर्सेस। शौर्या KGC कार्ड आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च किया है, किस बैंक ने किया है हमने ये बताना है। उस बैंक का नाम है HDFC। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कमीशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो HDFC ने शौर्य कार्ड जो है आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च किया है। इन हिज इंडिपेंडेंट डे स्पीच, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिपेंडेंट स्पीच दी तो उन्होंने अनाउंसमेंट की इन कमिंग डैश डेज, तो यहाँ पे लिखा है
इन कमिंग डैश डेज, कि आने वाले कुछ दिनों में, ये कितने दिन हैं वो हमको बताना है। क्या किया जाएगा, एवरी विलेज इन द कंट्री विल बी कनेक्टेड विद ऑप्टिकल फाइबर केबल, हर जो विलेज है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आने वाले कितने दिनों में ये काम होगा हमने वो बताना है, 500, 800, 1000 और 1200। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट लॉन्च्ड नशा मुक्त भारत या ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने ये एक कैंपेन लॉन्च की है नशा मुक्त भारत। तो किस स्टेट में की है, तो कई बार नशा वर्ड सुन के ऐसा लगता है शायद पंजाब आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर पंजाब नहीं है, इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है हमारी, वहाँ पे ये किया गया है। ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टाइड अप विद NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू लॉन्च ए फुली ऑटोमेटेड वेब बेस्ड फ्लोर अर्ली वार्निंग सिस्टम, बेस्ड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, की फ्लड का जो हमको पहले ही वार्निंग उसकी मिल जाए। तो किस सिटी में ये जो है सिस्टम को लॉन्च किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज गुवाहाटी। गुवाहाटी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 RBI हैज मैंडेटेड विच इंस्टीट्यूशन विद असेट्स ऑफ 2000 crores ऑफ मोर टू इम्प्लीमेंट सिस्टम बेस्ड असेट क्लासिफिकेशन फ्रॉम 30th जून। तो RBI ने किस इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जो एसेट्स हैं 2000 करोड़ से ऊपर हैं, ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूशन के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर उन इंस्टीट्यूशंस के जो एसेट्स हैं वो 2000 करोड़ से ऊपर हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, असेट क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। और ये कब से लागू होगा, 30 जून 2020 से लागू होगा। NBFC, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या फॉरेन बैंक्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो कोऑपरेटिव बैंक्स है काफ़ी स्कैम वहाँ पे देखने को मिले हैं। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कर्म साथी प्रकल्प स्कीम अंडर विच 1 lakh अनएम्प्लॉयड यूथ वुड बी प्रोवाइडेड ए सॉफ्ट लोन्स एंड सब्सिडीज टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने तो ये स्कीम लॉन्च किया, स्कीम का नाम क्या है, कर्म साथी प्रकल्प। ठीक है, स्कीम का नाम क्या है, कर्म साथी प्रकल्प। ठीक है, इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि 1 लाख, ठीक है, अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको कुछ सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो सके। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेस्ट बंगाल उस स्टेट का क्या है नाम है। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। विच स्टेट टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत। अमृत क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। तो किस स्टेट ने स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में टॉप रैंक हासिल किया है, तो उसका नाम है उड़ीसा। तो आपने इस स्टेट का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच हाई कोर्ट लॉन्च्ड ई फिलिंग ऑफ केसेस एंड ऑनलाइन फैसिलिटी टू चेक द स्टेटस ऑफ केसेस। ठीक है, तो जो ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है, केसेस की ई फिलिंग करना, उनकी जो भी स्टेटस है उनको चेक करना। ठीक है, तो किस हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये चीज़ें जो ऑनलाइन वाली चीज़ें हैं लॉन्च की हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। विच स्टेट CM लॉन्च द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट सीक्स टू सपोर्ट एंड इनकरेज लोकल यूथ टू बिकम जॉब क्रिएटर दैन जॉब सीकर। तो किस स्टेट ने ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें वो क्या करेगी, अपने लोकल यूथ को इनकरेज करेगी ताकि वो जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने। ठीक है, कोई ना कोई काम स्टार्ट करें और दूसरों को जॉब प्रोवाइड करें। ठीक है, तो किस स्टेट ने ये काम किया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉन्च किया है,
ठीक है, किसके साथ, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, किसके साथ, किस स्टेट गवर्नमेंट ने टाई अप किया है इसके साथ। इसका जो राइट आंसर है दैट इज तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना इज द राइट आंसर। 65th क्वेश्चन है, एन ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो हैज अपॉइंटेड विच इंडियन क्रिकेट लेजेंड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ई बाइक गो एक स्टार्टअप है, ठीक है, ठीक है, तो किसने इसके किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज हरभजन सिंह, हरभजन सिंह इज द राइट आंसर। पीएनबी हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन नेम्ड डिजिटल अपनायन टू एनकरेज कस्टमर्स टू यूज डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, तो पीएनबी ने कैंपेन लॉन्च किया डिजिटल अपनायन, ताकि अपने कस्टमर को डिजिटल बैंकिंग यूज़ करने के लिए वो एनकरेज कर सके। पीएनबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है हमने वो बताना है, ठीक है, चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, न्यू दिल्ली। तो नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं कि पीएनबी पंजाब का महंगा, तो शायद किसी पंजाब की सिटी में इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और इसमें हमने एक यहाँ पे ट्रिक भी की थी हेडक्वार्टर्स को याद करने के लिए जब अपनी वीडियो में, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, ऑल पंजाबी बिलोंग्स टू, ऑल पंजाबी बिलोंग टू दिल्ली। जो सभी पंजाबी हैं वो दिल्ली को बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक लाइन बना दी गई है, एक ट्रिक बना दी गई याद करने के लिए। ऑल पंजाबी का मीनिंग हमारे पास क्या है, जो भी जिस भी बैंक के नाम में पंजाब वर्ड आता है, जैसे पीएनबी हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, ठीक है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67th क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ मीटिंग्स ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप हैज बीन चेयर्ड बाय विच कंट्री। ब्रिक्स की एंटी ड्रग जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है, फोर्थ मीटिंग है वो किस कंट्री में, ठीक है, हुई है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज रशिया, ठीक है। ब्रिक्स में आपको पता है बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इनमें से किस कंट्री में ये मीटिंग हुई है, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज रशिया। रिसेंटली चेतन चौहान पास्ट अवे, चेतन चौहान की डेथ हुई है अभी अभी। तो वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, किस स्टेट से बिलोंग करते थे हमें ये बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज यूपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, पीएम मोदी अनाउंस्ड OSOWOG, OSOWOG जब 15 अगस्त को, ठीक है, जो हमारी इंडिपेंडेंस डे की जो उनकी स्पीच थी वहाँ पे उन्होंने ये अनाउंस किया है OSOWOG। यहाँ पे हमने बताना है कि जी का मीनिंग क्या है, ग्लोबल, ग्रिड, ग्रांड या जनरल। इसका तो इसमें तो जो राइट आंसर है जी है वो क्या है, ग्रिड, ग्रिड, ठीक है, ग्रिड। तो ऐसे आजकल जो एक्रोनियम है वो ऐसे ही पूछा जाता है, पूरी फुल फॉर्म नहीं पूछते, वो जनरली किसी ना किसी एक लेटर का बीच में मीनिंग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ ओके, अगर हम देखें कि OSOWOG में इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वॉन द फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, दैट इज लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन इज द राइट आंसर। Indian Railways North East Frontier Railway Zone has constructed the world's tallest pier bridge in which northeast state। तो इंडियन रेलवे ने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पायर ब्रिज, वो किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है हमने ये बताना है। तो उस नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नाम है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर इज द राइट आंसर, ठीक है। मणिपुर में इंडियन रेलवे ने क्या किया है, हमारे पास वर्ल्ड का सबसे जो टॉल जो पायर ब्रिज है उसको कंस्ट्रक्ट किया है। नागालैंड लॉन्च्ड डैश एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू प्रमोट लोकल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द स्टेट। तो नागालैंड ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अपने स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। हमने उस प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे बताना है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है येलो चेन। येलो चेन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NSE हैज अनाउंस्ड ए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन, ठीक है। NSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसने क्या किया है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया है, किसके लिए, इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए। फॉर दिस इट जॉइंस हैंड विद, इसके लिए उसने किस इंस्टीट्यूशन के साथ हाथ मिलाया है। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज IIM बेंगलुरु। IIM बेंगलुरु इज द राइट आंसर।
तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर देखो इन क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने बैठ गया तो ये हमारी वीडियो पूरे 24 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो अगर वैसे भी सिर्फ 200 क्वेश्चन करके आपके पूरे मंथ के करंट अफेयर्स रेडी नहीं हो सकते। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। आप पहले पूरे मंथ के करंट अफेयर्स रेडी करो, एक एक दिन करके, ठीक है। पूरे मंथ के करंट अफेयर्स रेडी करो, उनके क्विजेस दो, ठीक है, उनको अच्छे से तैयार करो। उसके बाद ऐसी वीडियोस को देखो ताकि आपको पता लग सके कि आपकी कितनी प्रेपरेशन, उस मंथ की कितनी प्रेपरेशन हो चुकी है, ठीक है। तो ये वीडियोस और सिर्फ रिवीजन के लिए होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। EU लॉन्च्ड 1 मिलियन यूरो प्रोजेक्ट इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट्स फॉर स्किलिंग वुमेन इन हाउसिंग सेक्टर। EU क्या है हमारे पास? यूरोपियन यूनियन। इसने क्या किया, एक 1 मिलियन यूरो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो हमने उसने बताना है उस प्रोजेक्ट का सबसे पहले मकसद क्या है। वुमेन फॉर स्किलिंग वुमेन इन हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर में वुमेन को स्किल्स को इम्प्रूव करना, उस प्रोजेक्ट का क्या है मकसद है यहाँ पे। तो किस स्टेट्स के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ऐसी 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, 2 स्टेट्स हैं। तो दोनों स्टेट्स के मिला के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो दोनों स्टेट्स के नाम बताने हैं। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। एक मिनट, हाँ जी चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय ISA ऑन 8 सितंबर। ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैंने ये बताना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सोलर समिट ISA ने ऑर्गेनाइज की है 8 सितंबर को, वर्चुअली ऑर्गेनाइज की है। आपको पता है कि आजकल जो भी समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं वो वर्चुअली ही हो रही हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रही हैं। तो ISA का हेडक्वार्टर क्या कहाँ पे है? ये इंडिया में है। इंडिया में किस सिटी में है हमने ये बताना है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पढ़ाई त्योहार पारा स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन। ये स्कीम लॉन्च की गई है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम को लॉन्च किया गया है स्कूल चिल्ड्रन के लिए? पढ़ाई त्योहार पारा। पढ़ाई त्योहार पारा जो है दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77वां क्वेश्चन है हमारा। NPCI and Canara Bank tied up with which state government to set up UPI payment facilities over 15,000 villages। NPCI और कैनरा बैंक में कैनरा बैंक ने किस स्टेट के साथ टाई अप किया है कि उसके जो विलेजेस हैं, 15,000 विलेजेस हैं, वहाँ पे UPI पेमेंट की फैसिलिटीज को क्या किया जा सके, सेटअप किया जा सके। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $1 बिलियन लोन टू सपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ RRTS। तो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने $1 बिलियन का जो लोन है वो प्रोवाइड किया है दिल्ली मेरठ RRTS बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो उस इंस्टीट्यूशन का नाम है दैट इज ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज पर रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ADB ILO। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है मिलके। क्या रिपोर्ट पब्लिश की है कि
कितने डैश पीपल में लूज जॉब ड्यू टू कोविड-19 इंडिया, इंडिया में कितने लोग हैं जिनकी जो जॉब है वो जा सकती है या गई है कोविड की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 6.1 मिलियन। 6.1 मिलियन कितना हो गया बता सकते हो आप? 6.1 मिलियन कितना हो गया? 6.1 मिलियन तो 61 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो 6.1 मिलियन कितना हो गया? 61 लाख। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीपीएन प्रोवाइडर सर्फशार्क released a report digital quality of life index 2020. According to this report, India is at which place in terms of internet quality? इंटरनेट क्वालिटी के बेस पे इंडिया किस प्लेस पे है, किस रैंक पे है? क्या ये जो रिपोर्ट है किसने लॉन्च किया? सर्फशार्क ने लॉन्च की है। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्फशार्क का नाम याद रखना है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम याद रखना, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020, और इंडिया का यहाँ पे क्या रैंक है वो याद रखना है, दैट इज 57th। ठीक है, 57th। रिसेंटली विच पीएसपी हैज वेव्ड ऑफ एसएमएस चार्जेस एंड पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस। पीएसबी का मीनिंग यहाँ पे क्या है? पीएसबी का यहाँ पे मीनिंग है पब्लिक सेक्टर बैंक। तो किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने एसएमएस चार्जेस को ख़त्म कर दिया है? बैंक में अकाउंट में नॉन मेंटेनेंस के लिए पेनल्टी है उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो उस बैंक का नाम है एसबीआई। ठीक है, उस बैंक का नाम है एसबीआई। किसी बैंकिंग एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 82 रिसेंटली पंडित जसराज है जो उनकी डेथ हो गई है, वो क्या थे? डांसर थे, वोकलिस्ट थे, डायरेक्टर थे या राइटर थे? तो वो एक वोकलिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ILO सर्वे, ILO ने एक सर्वे यहाँ पे किया है। क्या किया है? ILO सर्वे का नाम क्या है? यूथ एंड कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑन जॉब्स, एजुकेशन, राइट्स एंड मेंटल बीइंग। तो ये उस सर्वे का नाम है। ये आपको मेनली बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको याद करना। ठीक है, यूथ एंड कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑन जॉब्स, एजुकेशन, राइट्स एंड मेंटल बीइंग। ठीक है, तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है? सर्वे क्या कहता है? 1 in 2 यूथ, 2 में से एक यूथ है जो सब्जेक्टेड टू डिप्रेशन। ठीक है, वो उनको डिप्रेशन हो सकता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर? तो ये जो है इट मीन्स तकरीबन 50% यूथ है जो इस टाइम उसको क्या हो सकता है? डिप्रेशन हो सकता है। 2 में से एक का मीनिंग 50% हो गया ना। तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये मैंने बताना है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ O आता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? जिनेवा में होता है, चाहे वो ILO हो, चाहे वो WHO हो, WTO हो। ठीक है, जिसमें O आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द स्पॉन्सरशिप टाइटल फॉर टाइटल फॉर IPL 2020 विद ए बिड ऑफ 222 करोड़? तो किसने 222 करोड़ की बिड के साथ IPL 2020 का जो स्पॉन्सरशिप है वो टाइटल जीता है? बायजूस, ड्रीम 11, सैमसंग और अनअकैडमी। तो इसका जो राइट आंसर है ड्रीम 11। तो जो सबसे ज़्यादा बिड थी वो ड्रीम 11 की थी, उसके बाद अनअकैडमी की थी, देन उसके बाद बायजूस की थी। तो जो सेकंड और थर्ड बिडर थे वो कौन कौन थे? अनअकैडमी और बायजूस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक लवासा विल ज्वाइन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो जो अशोक लवासा है हमारे, वो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं? वो अपॉइंट किए गए हैं वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF एंड AIIB। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यपाल मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के ये गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली? दैट इज मेघालय। तो यहाँ पर इनका नाम याद रखना है सत्यपाल मलिक, और इस स्टेट का नाम याद रखना है। RBL बैंक हैज साइंड विद विच IT फर्म फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स? RBL ने किस IT फर्म के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने क्या किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया है। कौन सी IT फर्म है? तो उस IT फर्म का नाम आपके सामने आ चुका है, दैट इज एक्सेंचर। ठीक है, ओके। विच बैंक हैज लॉन्च्ड ए यूनिक फैसिलिटी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज? किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज क्या की है? एक हमारे पास फैसिलिटी लॉन्च की है। इस फैसिलिटी में होगा क्या हमारे पास? टू प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज दे होल्ड। तो अपने जो भी उसके पास सिक्योरिटी है, उस पर्सन के पास जिसने देखो लोन लेना है, उसके पास जो भी सिक्योरिटीज हैं, वो चाहे उसके शेयर्स हों, ठीक है, चाहे उसके शेयर्स हों, चाहे उसके पास कुछ बॉन्ड्स हों, ठीक है, डिबेंचर्स हों, ठीक है,
डिबेंचर्स हो सकते हैं, उसके पास कुछ डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी उसके पास हो सकती है, ठीक है। उसके पास वो किसान विकास पत्र हो सकता है, तो किसी भी तरह की सिक्योरिटी है जो उसके पास हो सकती है, तो उस सिक्योरिटी के बिहाफ पे उसको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो किस बैंक ने ये चीज़ लॉन्च किया, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज यस बैंक, यस बैंक, ठीक है। Luis Abinader has been sworn in as the president of Dominican Republic, which is the currency of Dominican Republic. Dominican Republic की करेंसी बतानी है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लुइस अबनेदर हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लुइस अबनेदर क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, किसके, डोमिनिकन रिपब्लिक के, ठीक है। तो इसकी करेंसी हमको यहाँ पे बतानी है, तो इसकी जो करेंसी है दैट इज पीसो, पीसो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसेंटली एंगेला बक्सटन पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट को रिलेटेड है वो, दैट इज टेनिस, टेनिस से वो रिलेटेड थी। रिसेंटली उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। माली प्रेसिडेंट इब्राहिम बुबकार कीटा रिसेंटली रिजाइंड आफ्टर मिलिट्री म्यूटनी। तो माली के ये प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने वहाँ पे मिलिट्री रिवोल्ट होने के बाद रिजाइन कर दिया। उस हमने क्या बताना है, माली की कैपिटल, माली की कैपिटल है बोमाको, बोमाको इज द राइट आंसर। बाकी जो ये गाँव है और मोप्ती है ये भी उस माली की सिटीज़ हैं, बट बोमाको जो है उसकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है। चलो, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग्स, जन बचत खाता, किस जो बैंक ने, किस पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता है लॉन्च किया है, एयरटेल, पेटीएम, इंडिया पोस्ट या फिनो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने ये वाला खाता जो है, अकाउंट है, वो लॉन्च किया है। विच इंस्टीट्यूशन रैंक्ड टॉप पोजीशन इन अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो जो एक यहाँ पे हमारे पास रैंकिंग आई है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इनोवेशन अचीवमेंट की है जिसने सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो किस इंस्टीट्यूशन ने इस में टॉप किया है, उसका हमने राइट आंसर बताना है, तो वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। रिसेंटली लौरा मार्श अनाउंस्ड रिटायरमेंट, लौरा मार्श ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो लौरा मार्श किस स्पोर्ट को बिलोंग करती हैं, ठीक है, हमने ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज क्रिकेट, क्रिकेट इज द राइट आंसर। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस टाइड अप विद डैश टू ऑफर कोविड-19 इंश्योरेंस कवर ऑफ अप टू 1 लाख, 1 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवर है वो प्रोवाइड करने के लिए, कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ टाई अप किया है, ठीक है। मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी अर्गो एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मुथूट फाइनेंस। इट मीन जो मुथूट फाइनेंस में गोल्ड लोन लेगा, ठीक है, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। जो गोल्ड लोन लेगा उस कस्टमर को, ठीक है, पर्टिकुलर जैसे मुथूट फाइनेंस का जो प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट को वो लेगा, ठीक है, तो उसको 1 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवर है वो कोविड-19 इंश्योरेंस कवर है जो दिया जाएगा। Which state's health department has launched the post COVID-19 follow-up clinic? कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक किस स्टेट ने, ठीक है, किस स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु जो हमारे स्टेट है, यहाँ पे कोविड-19 की रिकवरी होने के बाद अगर पेशेंट में कुछ ना कुछ तरह के सिम्टम्स तो नहीं देखने को मिलते, वहाँ के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो कैसे रहते हैं, तो इन चीज़ों को यहाँ पे देखने के लिए जो फॉलोअप क्लिनिक है वो लॉन्च किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज सिक्योर्ड क्लीनेस्ट सिटी मार्क इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? आपको पता है कि हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, तो पिछले कुछ सालों से जो सिटी है जी रेगुलरली फर्स्ट रैंक सिक्योर कर रही है, उस सिटी का नाम क्या है, इंदौर। इंदौर जो है क्लीनर सिटी का रैंक सिक्योर कर रही है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में, ठीक है। तो इस साल भी इंदौर ही है जो टॉप पे आई है। ओके, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए गेम ऑन कोरोना? कोरोना पे गेम लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है, कोरोना फाइटर। आपने इस गेम का नाम भी याद रखना है, इस गेम का नाम भी याद रखना है, और किस मिनिस्ट्री ने ये किया है इसको भी याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन फार्म टू फोक सर्विस? फार्म टू फोक की सीधा फार्मर से फोक तक, हमारे प्लेट तक हम बोल सकते हैं, फार्म टू फोक सर्विस, वेदकृषि.com, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया है, ठीक है, कि हम सीधा फार्मर से ग्रोसरीज खरीद सकते हैं, ठीक है, या फार्मर सीधा कस्टमर को ग्रोसरीज बेच सकते हैं, ठीक है। तो क्या है वेदकृषि.com है, किस
किसने इसको लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है, रामनाथ कोविंद, नितिन गडकरी या अमित शाह? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक गैंट हैज लॉन्च दिस एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन नेम कोरमो जॉब्स? कोरमो जॉब्स जो है किस टेक गैंट की ये एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, और इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ गूगल। ठीक है, गूगल इसका जो राइट आंसर है। तो आपने इसमें इस ऐप का नाम याद करना है। ठीक है, ऐप का नाम याद करना है। कोरमो जॉब्स एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन है और किस कंपनी को बिलोंग करती है? ये गूगल को बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीथ राउली sworn in as PM ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो? तो ये कंट्री है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ठीक है, तो इसके जो रिसेंटली पीएम जो अपॉइंट हुए हैं वो हैं कीथ रॉयली। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, और करेंसी कौन सी है उसको ये बताना है, तो दैट इज डॉलर। डॉलर इसकी जो है करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांसिस्को पैस्क्यूल इविंग्यू ओबामा एसक्यू। ठीक है, एसक्यू नहीं है, एसक्यू है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, फ्रांसिस्को पैस्क्यूल आईग्यू ओबामा एसयू। ठीक है, तो इक्वेटोरियल गिनिया हमारे पास यहाँ पे एक कंट्री है। ठीक है, तो उसके ये पीएम पहले भी थे, अब दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं। हमने कैपिटल बतानी है कि इस कंट्री की कैपिटल कौन सी है। तो इस कंट्री की कैपिटल है मलापो। तो इस कंट्री की जो कैपिटल है वो कौन सी है? मलापो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज साइंड ए जॉइंट कम्युनिकेशन विद विच मिनिस्ट्री? ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने किसी एक और मिनिस्ट्री के साथ क्या किया है? एक कम्युनिकेशन, एक वार्तालाप की है टू प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फॉर ट्राइबल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ट्राइबल वुमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रिसेंटली गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन पास्ट अवे। ये कौन थे? किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट इज द राइट आंसर। आपने अगेन यहाँ पे इनका नाम याद रखना है, गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन, गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, और ये किस स्पोर्ट्स से हैं? क्रिकेट से हैं, और वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, विच फॉरेन बैंक हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू लॉन्च ग्रीन डिपॉजिट? ग्रीन डिपॉजिट किस फॉरेन बैंक ने लॉन्च किया? देखो एक क्वेश्चन आगे आएगा, ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, ये है ग्रीन डिपॉजिट। ठीक है, तो ग्रीन डिपॉजिट किसने लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है HSBC। HSBC, सॉरी, यस, HSBC की फुल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो HSBC की क्या है? ये एक फुल फॉर्म है। ओके, यूपी गवर्नमेंट हैज साइंड ए प्लान ऑफ कोऑपरेशन विद विच कंट्री टू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन बुंदेलखंड? जो बुंदेलखंड में वाटर क्राइसिस को खत्म करने के लिए यूपी ने किस कंट्री के साथ एक डील साइन की है? तो उस कंट्री का नाम है इजराइल। इजराइल के साथ उन्होंने क्या किया है? एक प्लान ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये कैंपेन लॉन्च की गई थी। ठीक है, किस स्टेट की पुलिस के द्वारा, वो कौन सी स्टेट थी, किस स्टेट से रिलेटेड है ये कैंपेन? ठीक है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। MP पुलिस ने ये वाली जो एक कैंपेन थी बुजुर्गों की हेल्प करने के लिए, कोविड की वजह से अंदर फंस गए हैं, उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको, ठीक है, सही टाइम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना, उसके लिए ये जो कैंपेन थी उसकी पुलिस ने लॉन्च की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज MP मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCI हैज़ अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ C&S इलेक्ट्रिक बाय विच इलेक्ट्रिक जायंट? तो किस इलेक्ट्रिक जायंट ने C&S को एक्वायर कर लिया है? ठीक है, CCI जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने इस एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सीमंस ने इस एक्विजिशन को जो है जो C&S है इसको एक्वायर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मील्स टू नीडी एट ₹8 पर मील? की एक मील की जो कीमत है, जो वैल्यू है वो ₹8 होगी, और गरीबों के लिए जो नीडी हैं
उनको ये मील्स प्रोवाइड की जाएंगी। किस योजना के अंडर ये आती है? इंदिरा रसोई योजना के अंडर आती है। किस स्टेट से रिलेटेड है हमने ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एसिक, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यहाँ पे एसिक वर्ड यहाँ पे जो दिया गया है, वेट एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो ये एसिक जो वर्ड गिवन है, ठीक है, एसिक वर्ड जो गिवन है इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे आपके पास लिख देता हूँ। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये है एसिक। तो एक इसकी जो एक योजना है अटल बीमित व्यक्ति, तो किस डेट तक इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है वो हमने बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है 30 जून 2021। पहले ये वाली जो योजना थी इस साल खत्म हो जानी थी, बट कोविड की वजह से इस जो योजना की स्कीम की जो डेट है वो क्या कर दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। अब ये 30 जून 2021 तक इम्प्लीमेंट रहेगी, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ एसबीआई, हु इज करंटली डिप्टी एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के करंट एमडी और सीईओ हैं, ठीक है, उनको एसबीआई का एमडी अपॉइंट किया गया है। आपको पता है कि 4 एमडी होते हैं, ठीक है, तो उनमें से एक एमडी कौन है? वो अश्वनी भाटिया, जिनको करंटली जो अपॉइंट किया गया है, ठीक है, अश्वनी भाटिया इज द राइट आंसर। ओके, एनएचएआई लॉन्च्ड डैश मोबाइल ऐप टू मॉनिटर प्लांटेशन अलोंग नेशनल हाईवेज। एनएचआईए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है ताकि नेशनल हाईवे के जो अराउंड प्लांटेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए वो, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है, वो ऐप का नाम हमने यहाँ पे बताना है, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज हरित पाथ। हरित पाथ जो है उसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीआरडीओ हैज डेवलप्ड डैश ए सैनिटाइजिंग डिवाइस टू सैनिटाइज बैंक नोट्स। बैंक नोट्स को सैनिटाइज करने के लिए डीआरडीओ ने एक डिवाइस लॉन्च की है, उसका नाम हमने यहाँ पे बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज नोट्स क्लीन। नोट्स क्लीन, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है? उस डिवाइस का नाम याद रखना है, नोट्स क्लीन, ठीक है। और क्या याद रखना है उसके साथ साथ आपने, और क्या याद रखना है? डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया और उसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। जो हमारे बैंक नोट्स होते हैं, हमारे जो बैंक नोट्स होते हैं और चेक्स हैं, इनको भी वो क्लीन कर सकती है। चेक्स होते हैं, ठीक है, कोई जो डीडीज होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, कोई एनवेलप्स होते हैं, ठीक है, एनवेलप्स होते हैं, और मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो इनको भी वो क्या कर सकती है? क्लीन कर सकती है, ठीक है। तो क्या होती है? एक मशीन है, इधर एक इनपुट स्लॉट है, वहाँ पे हम नोट्स को रख देंगे, इसके बीच में से पास होगी, इसके ऊपर रेज पड़ेंगी और जो अपना जो कोरोना वायरस है उसको वो किल कर देंगी और यहाँ पे वो सैनिटाइज होके बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे नोट्स क्लीन इसका जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज एग्जेम्प्टेड बिजनेस विद एन एनुअल टर्नओवर अप टू डैश फ्रॉम जीएसटी। जिसकी एनुअल टर्नओवर कितनी एनुअल टर्नओवर है कि उसको जीएसटी की देने की जरूरत नहीं है हमारे पास। उसका जो राइट आंसर है ₹40 लाख। जिसकी टर्नओवर 40 लाख तक है, उसको एनुअल टर्नओवर 40 लाख तक है, उसको कोई भी जीएसटी यहाँ पे फिल करने की, पे करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये 40 लाख वैल्यू हमको याद रखनी है। ये पहले 20 लाख थी, अभी इसको इंक्रीज कर दिया गया है, 40 लाख कर दिया गया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एन ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफन 905। ये 5th 05 इसलिए लिखा गया पीछे क्योंकि ये 5th है सैटेलाइट, ठीक है। तो किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज चाइना ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनेबल्ड बैंकिंग सर्विसेज थ्रू आधार इंटीग्रेटिंग AEPS। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे अगर मैं AEPS की फुल फॉर्म देखूँ, AEPS की फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसको यहाँ पे क्या किया गया है हमारे पास AEPS के साथ इंटीग्रेट करके, ठीक है, ताकि आधार कार्ड का यूज़ करके जो उसके कस्टमर्स हैं वो पेमेंट्स
कर सकें तो किस पेमेंट बैंक ने ये सर्विस हमारे पास दी है, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन। अच्छा, एईपीएस, एक बात और याद रखना, एईपीएस किसका प्रोडक्ट है, ये एनपीसीआई द्वारा बनाया गया है, एनपीसीआई द्वारा, ठीक है, एनपीसीआई द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। 118, इंडिया साइंड ए लोन एग्रीमेंट विद विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वर्थ $500 मिलियन फॉर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, किस इंस्टीट्यूशन के साथ किया है हमने ये बताना है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो भी आपको याद रखनी है, यूएसडी, ठीक है, $500 मिलियन, ठीक है। वेट, हाँ, $500 मिलियन जो है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इतने का वो लोन है, ठीक है। तो किस इंस्टीट्यूशन के साथ किया गया है, AAIB की फुल फॉर्म एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय IAF टू प्रोवाइड करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द एस्पिरेंट्स हु वांट टू ज्वाइन IAF ने किस ऐप को लॉन्च किया है ताकि वो एस्पिरेंट जो इंडियन IAF यहाँ पे मेनली क्या है, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको करियर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर है माई IAF इज द राइट आंसर। उस ऐप का नाम है माई IAF। CMI has joined hands with UNDP to set up desk to provide support to which segment, किस सेगमेंट के साथ किस सेगमेंट को, ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए डेस्क है जो सेटअप किया गया है CMI और UNDP के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है MSME, जो हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करेगा ये डेस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज लॉन्च न्यू ऐप सुपर ऐप फॉर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किस ग्रुप ने एक नई ऐप लॉन्च की है और उस ऐप का नाम है सुपर ऐप। तो उसका जो राइट आंसर है टाटा ग्रुप्स, ठीक है, टाटा ग्रुप्स उसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। और उस ऐप का आपको नाम याद रखना है, वो क्या है, सुपर ऐप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैमरन वाइट एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, कैमरन वाइट एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस की है। वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो क्रिकेट से रिलेटेड है, फुटबॉल, गोल्फ या टेनिस। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज क्रिकेट है उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बायरेन मुनिच ए स्पोर्ट्स क्लब हैज वॉन UEFA चैंपियंस लीग 2019-20, ठीक है। तो UEFA क्या है, एक स्पोर्ट्स क्लब, एक चैंपियंस लीग है, और बायरेन मुनिच क्या एक स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है। तो किस यहाँ बायरेन मुनिच ने इस चैंपियन लीग को जीता है, ठीक है। तो ये किस कंट्री का क्लब है ये हमने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है जर्मनी का क्लब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीलकांता भानु प्रकाश हैज इमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर जैसे आपने सुना होगा, हमारे पास इससे पहले जो अभी रिसेंटली उनकी ऊपर मूवी भी आई है शकुंतला देवी, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इनका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, नीलकांता भानु प्रकाश ने, और फर्स्ट टाइम इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है इंडिया में से, ठीक है। तो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। तो पहले क्या आया था, ग्रीन डिपॉजिट आया था, अब क्या आया है, ग्रीन बॉन्ड। वो किसी बैंक ने लॉन्च किए थे, ये किसी कंट्री ने लॉन्च किए हैं। वर्थ $13 बिलियन फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स दिस ईयर, ठीक है। तो ये ग्रीन बॉन्ड्स कौन सी कंट्री लॉन्च करेगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जर्मनी, ठीक है। आपने याद रखना है कि जर्मनी जो है वो क्या करेगी, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन बॉन्ड इस साल लॉन्च करेगी, ठीक है। उसकी वैल्यू को भी याद कर लेना, $13 बिलियन, ठीक है, $13 बिलियन। ओके, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 50th वेबिनार टाइटल कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद अंडर देखो अपना देश सीरीज। तो पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, पर पहले कुछ और तरीके से लिखा गया था, कुछ और तरीके से लिखा गया है। पहले यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन था वो वहाँ पे जो पूछा गया था वो उसका आंसर हैदराबाद था, सिटी के बारे में पूछा गया था। अब इसमें वो मिनिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि किस मिनिस्ट्री ने ये ऑर्गेनाइज किया है, तो जिसका जो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, जापान प्लेयर एयाका टाकाशाही अनाउंस्ड रिटायरमेंट,
ठीक है। ये जापान के प्लेयर है आका टाकाशाही, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। शी बिलोंग टू विच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट को ये बिलोंग करती हैं, हमने ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बैडमिंटन। बैडमिंटन इसका जो है वो क्या है, राइट आंसर है। क्लियर हो गया सबको। तो आपने यहाँ पे इन प्लेयर का नाम याद रखना है आका टाकाशाही, और किस स्पोर्ट से हैं वो याद रखना है, और किस कंट्री को ये बिलोंग करती हैं ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WHO हैज सर्टिफाइड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री फ्रॉम विच वायरस, कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है किस वायरस से फ्री हो चुका है। WHO ने ऐसा या अभी यहाँ पे हमारे पास सर्टिफाई किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वाइल्ड पोलियो। वाइल्ड पोलियो से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो फ्री हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड ए डेब्ट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट, किस इंस्टीट्यूशन ने इस प्रोडक्ट को डेब्ट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट है लॉन्च किया है। उसका नाम है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर NBFC एंड MFI। ठीक है, NBFC क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और MFI क्या होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो किस इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको लॉन्च किया है, RB एंड NHB एंड नबार्ड एंड IDBI। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नबार्ड। मैंने अपनी पहले वीडियोस में बताया था कि जिसको इस न्यूज़ के बारे में नहीं भी पता वो भी इस क्वेश्चन का बहुत ईजिली आंसर दे सकता है, क्योंकि IDBI कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक बैंक है। ठीक है। RBI MFI के साथ डील नहीं करता, तो ये आंसर भी नहीं होगा। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सिर्फ हाउसिंग लोन के साथ डील करता है, तो ये आंसर भी नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है, नबार्ड। तो कोई बार इस तरीके से हम अपना अगर जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, बट अब ऐसे स्मार्ट वर्क करके ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ भी क्वेश्चन का आंसर क्या है कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू यूज सैटेलाइट डाटा टू असेस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ फार्मर्स। तो कौन सा बैंक सैटेलाइट डाटा को यूज़ करके फार्मर्स की क्रेडिट वर्थिनेस को असेस कर सकता है। ठीक है। तो उस बैंक का हमारे पास यहाँ पे नाम है ICICI। ठीक है, ICICI बैंक है जो फर्स्ट बैंक बना है सैटेलाइट डाटा को यूज़ करेगा जो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन अवेलिंग लोन्स टू वुमेन। वुमेन को लोन्स देने के लिए किस यहाँ पे स्टेट ने टॉप किया है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना है जो उसके अंडर। ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इस जो स्कीम के अंडर वुमेन्स को लोन देने में क्या किया है, टॉप किया। सबसे ज़्यादा वुमेन्स को लोन प्रोवाइड किए हैं तमिलनाडु ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी यार, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। ओके, 133rd क्वेश्चन। रिसेंटली पास्कल, ओके, पास्कल लिसोवा पास्ट अवे। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट थे वो। रिसेंटली इनका क्या हुआ है, देहांत हुआ है, पास्कल लिसोवा। तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे ये थे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। विच सिटीज रेलवे स्टेशन हैज लॉन्च्ड बैगेज सैनिटेशन एंड रैपिंग मशीन। बैगेज सैनिटेशन एंड रैपिंग मशीन, किस यहाँ पे हमारे पास रेलवे स्टेशन ने ये मशीन को क्या किया है, लगाया है। ठीक है, लॉन्च किया है। तो उसका जो राइट आंसर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है जो उसने इस मशीन को लगाया है, ताकि जो उसके जो भी लगेज है कस्टमर्स का, जो वहाँ पे ट्रेवलर्स हैं उनका जो लगेज है उसको सैनिटाइज किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 135th क्वेश्चन है। DRDO सेट अप 5 मेंबर कमेटी अंडर द प्रोफेसर वी रामगोपाल राव के अंडर 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, ताकि वो देखने के लिए जो फ्यूचर की नीड्स हैं, जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपनी 52 लैब्स हैं वहाँ पे कैसे उनको पूरा किया जा सके। अब जो प्रोफेसर वी रामगोपाल राव हैं जी किस IIT के डायरेक्टर हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है IIT दिल्ली के ये डायरेक्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड पेट डॉग इंश्योरेंस। तो किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पेट डॉग इंश्योरेंस यहाँ पे हमारे पास लॉन्च किया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है बजाज अलियांस। या क्या है ये पेट डॉग इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम याद रखना है पेट डॉग इंश्योरेंस, और किसने किया है, बजाज अलियांस ने किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग वर्चुअली लॉन्च द इंडियन कंपोनेंट ऑफ NDCTIA। ठीक है, यहाँ पे आय का मीनिंग क्या है वो बताना है। ठीक है, NDCTIA में जो आय का मीनिंग है वो क्या है, इनिशिएटिव। ठीक है, यहाँ पे एक्रोनियम में से एक लेटर का मीनिंग पूछा गया है, आय का मीनिंग इनिशिएटिव। भाईचुंग भूटिया हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू हैव स्टेडियम ऑन हिज नेम। भाईचुंग भूटिया क्या है, एक इंडियन फुटबॉलर हैं और ये फर्स्ट ऐसे फुटबॉलर बने हैं जिनके नाम के ऊपर स्टेट में क्या बनेगा। ठीक है, उनके स्टेट में क्या बनेगा,
स्टेडियम बनेगा। तो ये सिक्किम को बिलोंग करते थे, तो ऑब्वियसली इनका जो स्टेडियम बनेगा वो भी कहाँ पे बनेगा, सिक्किम में ही बनेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम। अपने इनका प्लेयर का नाम याद रखना है, भाईचुंग भूटिया। ठीक है, ये फुटबॉलर हैं, किस किस स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं ये याद रखना है, और कहाँ पे इनका स्टेडियम बनना है वो भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाटर वीक 2020 इज ऑब्जर्व्ड, ये वर्ल्ड वाटर वीक मनाया ऑब्जर्व किया गया है 24 से लेकर 28 अगस्त तक। ठीक है, इस साल इस वर्ल्ड वाटर वीक है जो इसकी थीम क्या थी हमने ये बताना है, सेव वाटर, वाटर एंड लाइफ, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, नो वेस्टेज ऑफ वाटर। तो इसका जो राइट आंसर है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सलरेटिंग एक्शन। तो ठीक है, थीम काफ़ी बार पूछी जाती है आजकल। ठीक है, कोई डे है, कोई भी कुछ भी ऐसा चीज़ जो है ऑब्जर्व की जा रही है, तो उसमें आजकल जो है थीम काफ़ी ज़्यादा पूछने लगे हैं एग्जाम में। तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सलरेटिंग एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसेंटली गौर शेही पास्ट हुई, गौर शेही का रिसेंटली देहांत हो गया, वो क्या थे, फिल्म एक्टर थे, डायरेक्टर थे, राइटर जर्नलिस्ट थे या एक डांसर थे। तो उनका जो राइट आंसर है वो थे राइटर जर्नलिस्ट, तो एक राइटर जर्नलिस्ट थे। ठीक है, रिसेंटली नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट नेम एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। ठीक है, नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले तो आप यही याद रखोगे, क्या याद रखोगे, इस रिपोर्ट का नाम याद रखोगे, किसने इसको रिलीज़ किया है वो याद रखोगे। अब किस स्टेट ने इसमें टॉप किया है वो भी आपको याद करना होगा। सॉरी, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन का ही आंसर आ गया। ठीक है, तो किस स्टेट ने इसमें टॉप किया, उसका जो राइट आंसर है दैट इज गुजरात। गुजरात ने इसमें क्या किया है, हमारे पास टॉप किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुजरात होगा। क्लियर हो गया सबको। चलो 142nd क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट। लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट किस बैंक ने हमारे पास इंट्रोड्यूस किया है फॉर द इंडियन यूथ टू एड्रेस द एवर चेंजिंग लाइफस्टाइल नीड्स, कि आजकल के यूथ की लाइफस्टाइल नीड्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट इस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हमारे पास इस सेविंग्स अकाउंट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, 143rd क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। देखो पीछे हमने किया था कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो एमडी एंड सीईओ थे, ठीक है, अश्वनी भाटिया, उनको एसबीआई का एमडी बना दिया गया है। ठीक है, तो वो वाली सीट अब क्या होगी, एम्प्टी हो गई, वेकेंट हो गई है। तो उसकी उनकी जगह पे वहाँ पे कौन आ गया, विनय टॉन्से। ठीक है, विनय टॉन्से। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, आप देख लेना, ऑप्शन में सही लिखे हुए हैं जो स्पेलिंग है, विनय टॉन्से। ठीक है, ए बुक टाइटल डैश ऑन कोच वासुदेव प्रजम्पे। वासुदेव प्रजम्पे एक कोच थे। ठीक है, वो क्रिकेट के एक कोच थे। ठीक है, तो उनके सन जतिन प्रजम्पे ने एक बुक रिलीज की है। ठीक है, उस बुक का नाम बताना है, क्रिकेट गुरु, क्रिकेट मास्टर, क्रिकेट द्रोणा, क्रिकेट कोच। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज क्रिकेट द्रोणा। तो आपने ये इस बुक का नाम याद रखना है, किस कोच के ऊपर, वासुदेव प्रजम्पे के ऊपर थी ये बुक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिकेट द्रोणा इज द राइट आंसर। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। किस मिनिस्ट्री ने नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम को लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल। एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल एनआरआईज कैन रिजॉल्व देयर इशूज़। इस पोर्टल के थ्रू जो एनआरआई हैं वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये किस स्टेट ने हमारे पास यहाँ पे लॉन्च किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारे पास यूपी। यूपी ने इस पोर्टल को हमारे पास यहाँ पे लेकर आया है। Which bank partnered with Adobe to enhance the digital experience of its customers। तो किस बैंक ने Adobe के साथ हमारे पास क्या की है, पार्टनरशिप की है। तो उस बैंक का जो राइट आंसर है दैट इज HDFC। HDFC वो बैंक है जिसने Adobe के साथ पार्टनरशिप की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरिके लुकास रिजनीवील्ड वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज अगर देखें तो मेरिके लुकास ने इस प्राइज को जीता है। ठीक है, उनके एक डेब्यू नोबल था। डेब्यू नोबल क्या था, डेब्यू क्या होता है, जो उनका जो पहला नोबल था वो क्या था, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, वो किस कंट्री को बिलोंग करती है, मैंने यहाँ पे ये बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है नीदरलैंड। ये एक डच राइटर है। डच राइटर आपको पता है कि डच जो हैं डच राइटर हैं, और जो आपको पता है कि जो डच होते हैं वो नीदरलैंड, मेनली नीदरलैंड कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स गेम्स 2021? ब्रिक्स गेम्स 2021 किस कंट्री में होंगी? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया और इंडिया। और तो ये जो गेम्स होने जा रही हैं नेक्स्ट ईयर इंडिया में कंक्लूड होने जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 151 क्वेश्चन है, माइक ब्रायन एंड बॉब ब्रायन। ठीक है, ये क्या है? एक टेनिस के मेंस डबल्स के प्लेयर हैं। ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे? ये अमेरिकन प्लेयर हैं, यूएसए कंट्री को ये बिलोंग करते थे। ठीक है, माइक ब्रायन, आप इनका नाम याद रखना है, ब्रायन ब्रदर्स के नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस थे ये, माइक ब्रायन एंड बॉब ब्रायन। ठीक है, किस कंट्री के हैं? यूएसए के हैं। और किस गेम के साथ रिलेटेड हैं? टेनिस गेम के साथ रिलेटेड है। ठीक है, रिसेंटली अर्चना महानता पास्ट अवे। अर्चना महानता का रिसेंटली देहांत हो गया। वो क्या थी? डांसर थी, म्यूजिशियन थी, टीचर थी या कोई एक्टर थी? तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? म्यूजिशियन। तो वो एक म्यूजिशियन थी हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL, इन्होंने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज की है रिसेंटली। किस सिटी में ऑर्गेनाइज की है हमने ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है लखनऊ, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और मुंबई। जो राइट आंसर है उसका जो न्यू दिल्ली। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज हैं जो ज़्यादातर न्यू दिल्ली में ही होती हैं। ठीक है, Who has been honored with the National Award to Teachers 2020? तो किस टीचर को ये वाला अवार्ड है जो दिया गया है? अनंत कुमार, सुधा पैनौली, नरदेव सिंह या राजेंद्र कुमार? तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है? सुधा पैनौली। सुधा पैनौली को ये वाला जो अवार्ड है वो दिया गया है। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन फॉर स्टूडेंट्स? किस स्टेट या यूटी ने कैंपेन स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है? उस कैंपेन का नाम याद करना पड़ेगा, हेल्थी माइंड्स, हेल्थी बॉडी एंड हेल्थी माइंड्स। यूट्यूब पे ये वाली जो लॉन्च है, ये वीडियो क्या है, कैंपेन है। ठीक है, जिसमें वीडियो प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो किसने की है ये दिल्ली ने की है। ठीक है, दिल्ली ने। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट CM कमीशन द फर्स्ट एवर मैरीन एम्बुलेंस नेम्ड प्रतीक्षा? तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो जिसने अपनी स्टेट में पहली बार मैरीन एम्बुलेंस को लॉन्च किया है? उस मरीन एम्बुलेंस का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे, वो क्या है? एक प्रतीक्षा। ठीक है, तो कौन सी स्टेट है वो? तो उसका स्टेट का नाम है केरला। केरला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ओडी मीनिंग क्या है? ओवरड्राफ्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है उसको इंक्रीज किया गया है, उसको डबल कर दिया गया है। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। ठीक है, रिसेंटली 6 साल हो गए हैं इस योजना को लॉन्च हुए। तो 6 साल होने की खुशी में जो ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी, उसको क्या कर दिया गया है? डबल। अब डबल करके कितना कर दिया गया है? 10,000। ठीक है, 10,000 यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया किस स्टेट में होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। तो राइट आंसर है गोवा। ठीक है, रिसेंटली AR लक्ष्मणन पासेज अवे। तो AR लक्ष्मणन का देहांत हो गया रिसेंटली। तो वो पहले क्या थे? पहले कोई यूनियन मिनिस्टर थे, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, या कोई RBI गवर्नर थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या थे? एक सुप्रीम कोर्ट जज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसेंटली पुरुषोत्तम राय पास्ट अवे। पुरुषोत्तम राय का भी रिसेंटली देहांत हो गया। वो पहले क्या थे? वो पहले कोच थे। कोच किस गेम के थे हमने ये बताना है। बैडमिंटन के थे, एथलेटिक्स के थे, क्रिकेट के थे या टेनिस के थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? एथलेटिक्स। वो एथलेटिक्स कोच थे एक। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अनाउंस दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल डेवलप 3 बैम्बू क्लस्टर्स। 3 बैम्बू क्लस्टर्स है वो यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं। किस स्टेट में होंगे ये? तो ये होंगे या स्टेट या यूटी में होंगे। तो ये होंगे जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, ये डे रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है, मनाया गया है। तो ये डे किस दिन मनाया गया है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 29 अगस्त। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 29 अगस्त को ये वाला जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया है। आपको पता है हर एग्जाम में डे से मिनिमम एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए कॉन्टेस्ट चुनौती एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये चुनौती जो कॉन्टेस्ट है इसका मेन मकसद क्या है? किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है होम ग्रोन स्टार्टअप्स। जो लोकल स्टार्टअप्स होते हैं अपने, ठीक है, अपनी सिटी में कोई ना कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए। जो छोटी छोटी टाउन्स में, छोटी छोटी सिटीज़ में कोई ना कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इस कॉन्टेस्ट को, चुनौती कॉन्टेस्ट को जो है लॉन्च किया गया है।
ट्रिपल बी हैज़ रिकमेंडेड दिनेश खरा एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एसपीआई के जो रजनीश कुमार के बाद नेक्स्ट चेयरपर्सन जो रिकमेंड किए गए हैं ट्रिपल बी के द्वारा, उनका नाम है दिनेश खरा। अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मोहर नहीं लगाई है, जस्ट ट्रिपल बी ने रिकमेंड किया है। अब ट्रिपल बी क्या है, फुल फॉर्म क्या है ट्रिपल बी की, तो आपको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता ही होगा। तो ट्रिपल बी की फुल फॉर्म है बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑन फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। किस डेट को ये इंटरनेशनल डे है जो ऑब्जर्व किया गया है? क्या है जी? विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में भी बताया था अपनी वीडियो में कि जब किसी पर्सन को टारगेट किया जाता है, ठीक है, कोई टेररिस्ट ग्रुप होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी पर्सन को टारगेट किया जाता है और उसको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि ये जो पर्सन है वो दुनिया में अकेला है, कि उसका कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी दुनिया में और कोई भी पर्सन इसको प्यार नहीं करता, ठीक है। इसको लोनलीनेस फील करवाई जाती है और इसका जो माइंड वॉश करके अपने ग्रुप में इसको शामिल कर लिया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से एक ह्यूमन राइट वायोलेशन है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट वायोलेशन है, तो इसकी अवेयरनेस के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो किस डेट को ऑब्जर्व होता है ये डे? 31 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। 168 फर्स्ट एवर सी प्लेन सर्विस इन गुजरात फ्रॉम साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ये सी प्लेन सर्विस है जो स्टार्ट की गई है गुजरात में, कहाँ से? साबरमती रिवर फ्रंट से, ठीक है। तो कौन सी एयरलाइन है जो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रही है? हमारे पास इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्पाइस जेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। अपने जो उस स्टेट के कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उस स्टेट में कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके लिए जो स्कीम है लॉन्च की गई है ताकि वो प्रैक्टिस करने जहाँ भी जाते हैं वहाँ से लेकर घर तक वो इजीली क्या कर सकें, उनको इजीली रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो, ठीक है, उनको कोई दिक्कतें ना आए रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है वो? उस स्टेट का नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद इनोग्रेटेड ए नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क टेलीफोन एक्सचेंज एंड वायरलेस BSNL भारत एयर फाइबर सर्विस, ठीक है। तो जैसे आपने जियो फाइबर सुना होगा वैसे ही भारत एयर फाइबर है। तो किस स्टेट के रूरल एरियाज में इसको लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बिहार, ठीक है। बिहार में ये जो भारत एयर फाइबर सर्विस है वो लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हु विंस बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इसका अगेन जो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लुइस हैमिल्टन। आज हमने जितने भी ग्रैंड प्रिक्स पढ़े हैं सबका जो राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन है राइट आंसर। इस साल टोटल 7 ग्रैंड प्रिक्स अभी तक हुए हैं, उनमें से जो 5 ग्रैंड प्रिक्स हैं वो लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं और अपने करियर में अब तक वो 89 ग्रैंड प्रिक्स हैं वो जीत चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थरंगा प्राणाविताना अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। तो इन पर्सन का अपने नाम याद करना है, थरंगा प्राणाविताना, ठीक है। इन्होंने क्या किया? रिटायरमेंट का अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो किस कंट्री को ये बिलोंग करते हैं हमने यहाँ पे ये बताना है। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका इज द राइट आंसर। रिसेंटली इंडियन प्लेयर निपज्योति बरुआ पास्ट अवे ड्यू टू कोविड-19 की वजह से एक इंडियन प्लेयर है निपज्योति बरुआ, इनकी डेथ होगी, कोरोना की वजह से इनकी डेथ होगी, ठीक है। तो किस गेम को ये बिलोंग करते थे हमने ये बताना है। तो ये टेबल टेनिस के प्लेयर थे, टेबल टेनिस को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो आपने इनका नाम याद रखना है निपज्योति बरुआ और किस गेम से ये रिलेटेड थे वो याद रखना है, ठीक है। WHO सर्टिफाइड दैट डैश हैज बिकम फर्स्ट एवर कंट्री इन अफ्रीका टू एंड ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपनोमोसिस और स्लीपिंग सिकनेस किस कंट्री में ख़त्म कर दी है? कौन सी कंट्री स्लीपिंग सिकनेस फ्री हो गई है? अफ्रीका की ऐसी कौन सी पहली कंट्री बनी है? तो उसका आंसर है टोगो ऐसी पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसमें स्लीपिंग सिकनेस है जो खत्म हो गई है। पिछले 10 साल में WHO के अकॉर्डिंग पिछले 10 साल में एक भी केस स्लीपिंग सिकनेस का नहीं आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, रिसेंटली सबको पता है कि प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया, ठीक है, 85 की एज में। तो वो इंडिया के कौन से प्रेसिडेंट थे? 11th, 12th, 13th और 14th। तो वो 13th प्रेसिडेंट थे। 14th प्रेसिडेंट तो जब रामनाथ कोविंद है वो है हमारे 14th प्रेसिडेंट। इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, वो कौन से थे? 13th प्रेसिडेंट थे, ठीक है।
मुस्तफ़ा अदीब इज़ डेजिग्नेटेड एज पीएम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मुस्तफ़ा अदीब किस कंट्री के पीएम हैं जो वो डेजिग्नेट किए गए हैं? तो आंसर है लेबनान। लेबनान के वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल सेट अप फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर। इंडिया में पहली बार जो इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर है वो सेटअप किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन की किसकी हेल्प के साथ, वो किस स्टेट में किया जा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है केरला। केरला ने यूनाइटेड नेशन के साथ टाइप करके पहली बार इंडिया में ये वुमेन ट्रेड सेंटर है जो सेटअप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विच हाँ यह इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ईयर जो हमारे डेज थे अगस्त के जितने भी डेज थे उनके ऊपर होंगे। सीधा सीधा हमने यहाँ पे इन डेज को याद करना है। विच ईयर नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1 अगस्त। 1 अगस्त को हर साल नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है। यॉर्कशायर डे किस दिन मनाया जाता है? हर साल यॉर्कशायर डे भी 1 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो 1 अगस्त को 2 डे हो गए, एक क्या हो गया नेशनल माउंटेन डे, दूसरा कौन सा हो गया यॉर्कशायर डे। ठीक है, यूएस कोस्ट गार्ड डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अगस्त को। हर साल 4 अगस्त को यूएस कोस्ट गार्ड डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है। हिरोशिमा डे किस साल ऑब्जर्व किया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे है जो मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, नागासाकी डे किस दिन मनाया जाता है? वो है 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल जो है वो किस दिन मनाया ऑब्जर्व किया जाता है हर साल हमारे पास? देन अगेन आंसर इज 9 अगस्त को ये जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इंटरनेशनल यूथ डे तो वो राइट आंसर है 12 अगस्त, क्योंकि इंटरनेशनल यूथ डे पे ही जो हमारे पास हैं वो रिपोर्ट थी ILO वाली यूथ डे पे ही वो पब्लिश की गई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? लेफ्ट हैंडर्स डे तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज 13 अगस्त। 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे है जो ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, एवरी ईयर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है हमारे पास? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज 13 अगस्त। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन जो डोनेशन डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो उसका जो अगेन जो नया आंसर है वो क्या है? 19 अगस्त। वर्ल्ड मैनिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है? मैनिटेरियन डे तो उसका भी जो राइट आंसर है वो भी है 19 अगस्त। यहाँ पे देखो 19 अगस्त पे हमारे पास मैनिटेरियन डे आ गया, फोटोग्राफी डे आ गया। ठीक है, ये वाले दो डे हैं जो फोटोग्राफी डे और ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को आए हैं। मॉस्किटो डे आया किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 20 अगस्त को मॉस्किटो डे मनाया जाता है। सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा डे भी 20 अगस्त को। तो यहाँ पे 20 अगस्त को 3 दिन आए, अक्षय ऊर्जा, सद्भावना और मॉस्किटो डे, तो ये याद रखनी है आपको। ठीक है, ओके। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। ठीक है, स्लेव ट्रेड होती थी जो उसकी रिमेम्बरेंस में उसको एबॉलिश किया गया था जिस दिन, वो एबॉलिश करने उसकी रिमेम्बरेंस में कौन सा डे मनाया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज 23 अगस्त। 23 अगस्त इज द राइट आंसर। एवरी ईयर वुमेन्स इक्वालिटी डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स इक्वालिटी डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज 26 अगस्त। ओके, नेशनल स्पोर्ट्स डे सबको पता होगा, मेजर ध्यानचंद जी की जो उनकी याद में ये मनाया जाता है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल इंडस्ट्री डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? स्मॉल इंडस्ट्री डे तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 अगस्त। ठीक है, ओके। लॉन्गेस्ट ट्रिप, हाँ, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस डेज के ऊपर। यहाँ पे अब जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं कौन से हैं? लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ऑफ इंडिया इज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? जो इंडिया का सबसे बड़ा रिवर रोपवे है, ठीक है, वो कहाँ पे लगाया गया है, कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? तो वह है असम में, कि रिवर के ऊपर से ये पास होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है हमारी असम, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इनोग्रेट किया गया है। विच बैंक हैज़ लॉन्च न्यू इनिशिएटिव गिग अपॉर्चुनिटी किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज एक्सिस बैंक।
ओके, बुक ऑथर्ड वन अरेंज्ड मर्डर, यहाँ पे एक बुक है जो लॉन्च की जा रही है, ठीक है। वो किसने लिखी है, इसके ऑथर कौन है? रोबिन शर्मा, प्रीति शेनॉय, चेतन भगत और रन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेतन भगत। चेतन भगत इस बुक के जो है ऑथर हैं, ठीक है। जो हाँ, चेतन भगत इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा, इन्होंने क्या किया है, एक लॉन्च किया है क्या, ट्राइबल इंडिया शोरूम लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? जनरल स्टूडेंट को यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद न्यू दिल्ली इसका आंसर होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 200 बेस्ट 200 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई है कि इसके जो मेनली जो करंट अफेयर्स होते हैं किसी भी मंथ के, वो तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट ये वीडियो में मैंने क्या कोशिश की है, जो बेस्ट 200 क्वेश्चंस हैं उनको आपको यहाँ पे देने की कोशिश की है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन वीडियो थी, ये भी मैंने बात आपको बार बार बताई है कि इस वीडियो को देख के ये नहीं है कि आपके करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन वीडियो थी, ठीक है। आपको करंट अफेयर रेडी करने के लिए डेली टू डेली आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, डेली टू डेली पीडीएफ्स पड़ेंगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्विज देने पड़ेंगे। उसके बाद आप ऐसी वीडियोस को देखो, ठीक है, जिसमें आपके क्या हो सके, रिवीजन हो सके, पता लग सके कि यस आपकी कितनी प्रेपरेशन है जो करंट अफेयर्स की हो चुकी है। देन ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो लाइक करना, कमेंट जो भी आपके मन में हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कमेंट भी करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जो बेनिफिट है वो मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।